अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 20 साल लोधरा में 2 कमरों के मकान में गुजारने वाले जहांगीर तरीन आज पाकिस्तान के 10वें अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। तरीन का दावा है कि इन्होंने अपनी सलाहियतों और ताल्लुकात को बुरुकार लाते हुए फौजी अफसरान से बंजर ज़मीनें खरीद कर इन्हें आबाद किया और यूँ पहले काश्तकारी और इसके बाद चीनी का कारोबार ने इन्हें एक कामयाब इंसान बना दिया। सियासी हलकों में JKT यानी जहांगीर खान तरीन के नाम से पुकारे जाने वाले 66 साल जहांगीर खान तरीन के सफ़र हयात पर नज़र दौड़ाएं तो मानना पड़ेगा कि इन्होंने आज तक जिस चीज़ को भी हाथ लगाया वो सोना बन गई। वैसे तो ये बात इनके नाक़दीन भी मानते हैं, लेकिन इसकी वजह वो किस्मत से ज़्यादा जहांगीर तरीन की दौलत से कामयाबी खरीद लेने की सलाहियत को करार देते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर से लेकर अरबपति ज़मींदार, कारोबारी शख्सियत तक और फिर जहेज़ में मिलने वाली सियासत से लेकर मुल्क की अहम जमात के सेक्रेटरी जनरल बनने तक जहांगीर तरीन ने कामयाबियों की ऐसी दास्तानें रकम की हैं कि जिनकी मिसाल पाकिस्तान में शायद कहीं और ना मिले। इसके साथ साथ JKT मुल्क की मुतनाज़ तरीन सियासी शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल है। इनके नाक़दीन में ख़ानदान वालों से लेकर इनकी अपनी जमात के रहनुमा तक शामिल हैं, जो इन पर ज़मीनों और ओहदों पर काबिज़ होने का इल्ज़ाम धरते हैं। सियासी मुखालफिन इन्हें शुगर और गंदम माफिया से लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ATM और चीफ फाइनेंसर कहते हैं। जहांगीर तरीन के वालिद अल्लाह नवाज़ तरीन फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में कराची पुलिस में DIG के ओहदे पर तैनात थे। कहने वाले कहते हैं कि इस ओहदे तक रसाई में उनकी काबिलियत से ज़्यादा फील्ड मार्शल अयूब खान से इनकी रिश्तेदारी का अमल दखल रहा। अल्लाह नवाज़ तरीन की आबाई ज़मीनें तरबेला के मकाम पर बनने वाले डैम में आ गई, जिसके बदले इन्हें जनूबी पंजाब के शहर लोधरा में ज़रूरी ज़मीन अलॉट की गई। महकमा पुलिस से रिटायरमेंट के बाद अल्लाह नवाज़ ने मुल्तान में रिहाइश और लोधरा में काश्तकारी इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 20 साल इसी 2 कमरों के मकान में बसर किए। जहांगीर खान तरीन सन 1953 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सेंट मैरी रावलपिंडी और सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर से हासिल की। मैट्रिक और FSC का इम्तहान कराची से पास किया। FC कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। इसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए जहांगीर खान तरीन अमरीका चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना से सन 1974 में MBA की डिग्री हासिल की। तरीन के बकौल दौरान तालीम एक दिन भी इनके दिल में यह ख्याल नहीं आया कि वो अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लें, इसलिए तालीम मुकम्मल करते ही वतन वापस लौट आए। जहांगीर तरीन के बकौल इनका पहला इश्क दरस व तदरीस है। वो कहते हैं इन्हें नौजवानों के साथ गुफ्तगू करके हमेशा मज़ा आता है, इसीलिए इन्होंने मास्टर्स के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेक्चरर के तौर पर मुलाजमत इख्तियार कर ली, लेकिन वालिद की मुखालफत के बायस वो अपना पहला इश्क छोड़कर बैंक की नौकरी करने पर मजबूर हो गए और यहीं से इनकी ज़िंदगी का धारा किसी और धुन में बहना शुरू हुआ। JKT कहते हैं कि एक शाम वो दफ्तर से बाहर निकले तो इन्हें एहसास हुआ कि वो खुश नहीं है। इनका दफ्तर लाहौर की एक इमारत के तहखाने में वाक़ था। कहते हैं कि मैं सुबह इस तहखाने में दाखिल होता था और शाम ढलने के बाद बाहर निकलता। एक शाम दफ्तर से निकलते वक्त मैंने ये सोचा कि यह भी कोई ज़िंदगी है। फिर क्या हुआ, अगली सुबह मैं इस तहखाने में नहीं गया और वापस लोधरा पहुंच गया। चंद दिन लोधरा में वाले साहब की ज़मीनों पर गुजारते ही मुझे एहसास हो गया कि काश्तकारी मेरे DNA में शामिल है। मैंने सियासत की, कारोबार किया, दुनिया देखी, यानी हर काम किया, पर जो खुशी मुझे काश्तकारी करके होती है वो दुनिया के किसी काम से नहीं होती। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, काश्तकारी कभी नहीं छोड़ सकता। अपने वालिद की 400 एकड़ ज़मीन पर इन्होंने काश्तकारी शुरू की और यहीं से इनकी कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सफ़र शुरू होता है। कहते हैं कि अभी मुझे लोधरा आए 2 साल हुए थे कि वालिद साहब की ज़मीन से मुल्हिक सरकारी ज़मीन को महकमा जंगलात ने फ़ौज को दे दिया, जिसने ये ज़मीन मेडल लेने वाले अपने अफसरों में बांटना शुरू कर दी। जिस अफसर को ये ज़मीन मिलती और वह ज़मीन देखने वहाँ आता तो उसका इस्तकबाल एक बंजर रेगिस्तान करता, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था। मैं इस ज़मीन के बिल्कुल साथ बैठा था। मैंने ये ज़मीनें इन फौजी अफसरों से औने पौने दामों खरीदना शुरू कर दी। चूँकि यह बंजर सहराई इलाका था, इसलिए लोग ये ज़मीन बहुत ही सस्ती बेचते रहे। जहांगीर तरीन कहते हैं कि मैं 20 साल तक फौजी अफसरों से बंजर ज़मीनें खरीदता रहा। इस दौरान इन्होंने कितनी ज़मीनें खरीदी इस बारे में जहांगीर तरीन वाज़ेह बात नहीं करते, लेकिन बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इनके पास जनूबी पंजाब से लेकर सिंध तक 45,000 एकड़ ज़मीन है। इस ज़मीन को इनकी मलकियत साबित करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इसमें बेशतर ज़मीन इनके मुलाजमीन और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई है। फौजियों की ज़मीनों से फारिग होने के बाद जहांगीर तरीन ने मुकामी ज़मींदारों का रुख किया और इन्हें इनकी ज़मीन के बदले सालाना इतनी रकम की पेशकश की जितनी वो साल भर मेहनत करके कमाते थे। बेशतर लोगों को ये पेशकश भा गई और उन्होंने अपनी ज़मीनें ठेके पर जहांगीर तरीन के हवाले कर दी। इस तरह से हासिल की गई ज़मीन का शुमार जहांगीर तरीन के करीब तरीन रिश्तेदार भी आज तक नहीं कर सके। ये हकीकत भी मद्देनज़र रहे कि ये सारी खरीदो फरोख्त गैर मुतनाज़ नहीं रही। इनके बाज़ रिश्तेदार, इलाके के ज़मींदार और बाज़ दीगर अलाटियों ने इन पर ज़मीनों पर कब्जे और धोखे से ज़मीनें कम दामों खरीदने के इल्ज़ामात लगाए। इनमें से बहुत सों पर तस्फिये और फैसले हो चुके और कुछ मुकदमात अभी तक सिविल अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। ज़मीनों से कमाई गई रकम जहांगीर तरीन ने मुख्तलिफ सनतों और कारोबार में लगाई। शुगर मिलें खरीदी, हिस्सेज में पैसा लगाया, बैंकों में हिस्सेदारी की, अलगर्ज हर वो नफ़ा बख्श काम किया जो कोई भी समझदार कारोबारी शख्स करता। यूँ वो मुल्क के बड़े ज़िम्मेदार के साथ साथ कामयाब कारोबारी शख्सियत भी बन गए।
जहांगीर खान तरीन का कारोबारी तजुर्बा उस वक्त शुरू हुआ जब वो सन 1981 में अपने मशरूबात के ख़ानदानी कारोबार के CEO बने। अगले 8 सालों में इन्होंने कारोबार को तरक्की की नई राहों पर डाल दिया और सन 1989 में पेप्सिको इंटरनेशनल ने इनको लाहौर में एक फ्रेंचाइज की ऑफर की। जहांगीर खान तरीन ने फ्रेंचाइज का इख्तियार संभाला और सन 1991 में रियाज बॉटलर्स के चेयरमैन बने और इसको पाकिस्तान की एक बेहतरीन फ्रेंचाइज बनाया। इसके बाद जहांगीर खान तरीन शुगर मिल्स के कारोबार में आए और सन 1992 में अपनी पहली शुगर मिल्स JDW यानी जमालदीन वाली के नाम से रहीम यार खान के इलाके में बनाई। कुछ ही अरसे बाद ये पाकिस्तान की बड़ी शुगर मिल बनी। ये पाकिस्तान की वाहिद शुगर मिल है जो अपने ही काश किए गए 30,000 एकड़ पर मुश्तमिल गन्ने पर चलती है। JDW शुगर मिल्स के केन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बायस रहीम यार खान में गन्ने की फी एकड़ पैदावार भी 2 गुना हो चुकी है। कहा जाता है कि JKT की जमींदारी और कारोबार को 4 चांद उस वक्त लगे जब सन 1997 में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इन्हें अपनी ज़रूरी टास्क फोर्स का सरबराह लगाया। JKT के नाक़दीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस दौर में पंजाब में ज़मीनों से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए गैर मुल्की इदारों के ताउन से बहुत से तजुर्बात हुए। इनमें से बेशतर जहांगीर तरीन की ज़मीनों पर ही किए गए। नाक़दीन इस अमल को जहांगीर तरीन की ज़मीनों की गैर मामूली पैदावार की अहम वजह करार देते हैं। जहांगीर तरीन इंतखाबी सियासत में कैसे आए, ये भी एक दिलचस्प दास्तान है। तरीन खानदान की रिश्तेदारियाँ जनूबी पंजाब और सिंध के अहम तरीन सियासी खानवादों से हैं। वो रहीम यार खान के मखदूमों के दामाद और मुल्तान के गिलानियों और सिंध के पगाड़ा के ससुराली हैं। इसलिए सियासत में आना इनके लिए कुछ मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जहांगीर तरीन कारोबार की तरह सियासत में भी सिर्फ अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे थे। जनरल मुशर्रफ के फौजी इक़्तिदार ने इन्हें नफा बख्श मौका दिया तो ये मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए। जुलाई सन 2001 में जहांगीर खान तरीन को चेयरमैन पंजाब टास्क फोर्स बराए गंदम पैदावार बनाया गया और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कमेटी बराए देही मालियात का चेयरमैन भी लगा दिया गया। इन्होंने गंदम की काश्तकारी, कटाई और खरीदारी की मुकम्मल तौर पर तंजीमें की। आम इंतखाबात सन 2002 में पहली मरतबा NA 195 रहीम यार खान से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इन्हें वफाकी वजीर बनने की पेशकश हुई जिसे इन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन जब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इनके पास इनके मुँह मांगे महकमे की पेशकश लेकर आए तो ये इनकार न कर सके और एक बार फिर ज़राअत के सूबाई महकमे से वाबस्ता हो गए। इस दौरान ज़मीनों की खरीदारी भी जारी रही और सरकारी खर्च पर नित नए तजुर्बात भी। सन 2004 में वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ की काबीना में JKT को बतौर वज़ीर सनत व पैदावार शामिल किया गया। एक बार फिर नाक़दीन ने शोर मचाया कि इस दौरान मुल्क के साथ साथ जहांगीर तरीन ने भी खूब सनती तरक्की की। सन 2008 में वो अपने एक और रिश्तेदार पीर साहब पगाड़ा की मदद और फंक्शन लीग के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन बने। सन 2011 में इन्होंने दर्जन भर हम ख्याल अरकान असम्बली को इकट्ठा किया और एक मजबूत सियासी प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आए। जहांगीर तरीन ने फंक्शन लीग छोड़ दी और असम्बली रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया। अभी ये ग्रुप अपनी आइंदा सियासत के बारे में गौर व फिक्र कर ही रहा था कि जहांगीर तरीन ने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई कि खुद ये ग्रुप भी देखता ही रह गया। जहांगीर तरीन ने अपने हमख्याल साथियों की ताकत इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इमरान खान ने इन्हें पार्टी पॉलिसी की मनसूबाबंदी, शोबा सेहत, तालीम, तवानाई और नए बल्दियाती निज़ाम पर काम की जिम्मेदारियां सौंपी। इसके बाद इनको तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, मगर PTI में इनकी आमद और फिर अहम तरीन ओहदे तक तरक्की भी आसान नहीं रही। सन 2015 में PTI में पार्टी इंतखाबात करवाने वाले पार्टी रहनुमा जस्टिस वजीउद्दीन अहमद ने इल्ज़ाम लगाया कि जहांगीर तरीन ने दौलत के बल पर पार्टी इंतखाबात में धांधली की कोशिश की है। इमरान खान ने जस्टिस वजीर की बात सुनी अनसुनी कर दी, जिस पर जस्टिस साहब PTI से अलहदा हो गए। तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद जहांगीर तरीन ने अपने आबाई शहर लोधरा का रुख किया और आम इंतखाबात सन 2013 में NA 154 से इलेक्शन लड़ा मगर हार गए। 2 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद इस इलेक्शन को वसी पैमाने पर धांधली की बदौलत कलअदम करार दे दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस हल्के में दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया और 23 दिसंबर सन 2015 को इस हल्के में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में जहांगीर तरीन 40,000 वोटों की लीड से जीत गए। अगरचे 15 जनवरी सन 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले में लिखा कि अपने असासे छुपाने की वजह से जहांगीर खान तरीन सादिक और अमीन नहीं रहे और यूँ इन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। मगर दूसरी जानिब ये भी नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत में जहांगीर तरीन को अब भी एक कलीदी हैसियत हासिल है, जिसकी एक वजह यह है कि इन्हें जोड़ तोड़ का माहिर समझा जाता है। सन 2018 के आम इंतखाबात में मरकज़ और पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों को साथ मिलाकर तहरीक इंसाफ की हुकूमतें कायम करने का क्रेडिट एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जहांगीर तरीन को भी जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।